हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचडी एडमिशंस के बारे में। पीएचडी एडमिशंस आर ओपन इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रोपड़, पंजाब। पीएचडी एडमिशंस हो रही हैं दिसंबर 2025 मींस विंटर सेशन के लिए। इसमें बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए अवेलेबल हैं। आप जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी। एडमिशंस वेरियस कैटेगरीज में अवेलेबल हैं। वो सारी कैटेगरीज और सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू द वीडियो, वो हम डिस्कस करेंगे यूजिंग द नोटिफिकेशन, द ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाय द आईआईटी। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पीएचडी एडमिशंस, प्रोजेक्ट्स, जेआरएफ, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इन सब की इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइंस रिलेटेड, फिजिक्स रिलेटेड आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी इस चैनल पर। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। So friends, this is the information brochure issued by Indian Institute of Technology, Ropar, admissions 2024-25। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, जनवरी 2025 के लिए ये एडमिशंस हो रहे हैं, मींस सेकेंड सेमेस्टर में। तो फर्स्ट 2-3 पेजेस जो हैं उनके अंदर तो आपको यूनिवर्सिटी आईआईटी के बारे में बताया गया है, मेन इंफॉर्मेशन। और यहाँ से जो थर्ड पेज है स्टार्ट होती है जनवरी 2025 एडमिशन एकेडमिक ईयर 2024-25। Applications are called from the candidates for January 25 admissions for admissions to the PhD program. Last date of receipt of online application is 23rd September 2024. Last date of जो application है वो 23 सितंबर 2024 रहने वाली है। गाइडलाइंस देखिए, प्लीज विजिट द लिंक। यहाँ आपको लिंक दिया गया है, आपको गाइडलाइंस यहाँ पर मिल जाएंगी। एप्लीकेशन फीस इज जस्ट ₹100 for women candidates and SC, ST, PWD category candidates. For all other candidates, application fees is just ₹200। तो अप्लाई करना बहुत ही सस्ता है एज कंपेयर टू सम अदर इंस्टीट्यूट्स। बहुत सारी जगह पे एप्लीकेशन फीस जो है ₹1000, ₹1200 ऐसे लगती है। Fees is to be paid by SB Collect online payment system. Application without online payment details will not be considered. Go to onlinesbi.com। इसके लिए अगर आप SB Collect वगैरह के लिए करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल। Dates of written test interview will be informed to the shortlisted candidates only through email। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की डेट है वो ईमेल से इंफॉर्म किया जाएगा आपको। तो आपको अपना ईमेल चेक करते रहना होगा। बाकी की इंफॉर्मेशन भी यहाँ दी गई है। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है, एडमिशन प्रोसीजर बताया गया है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स यहाँ बताया गया है। उसके बाद जो मेन है दैट इज कैटेगरीज ऑफ एडमिशन। स्टूडेंट्स की कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती हैं? फर्स्ट वन इज रेगुलर फुल टाइम पीएचडी। टू टाइप्स की पीएचडी है, रेगुलर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। रेगुलर फुल टाइम के अंदर जो कैटेगरीज ऑफ एडमिशन है, वन इज इंस्टीट्यूट फेलोशिप। कैंडिडेट्स अंडर दिस कैटेगरी आर एंटाइटल्ड फॉर इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप फेलोशिप एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। नेक्स्ट इज विश्वेश्वराय PhD scheme. Candidates under this category are entitled for विश्वेश्वराय फेलोशिप। डिटेल्स के लिए यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। उसके लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अचीवमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और कैसे ये काम करती है, तो उस सब के लिए आपको इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। चलिए चलते हैं वापिस। Second one is government, semi-government fellowship awardees like PMRF, JRF, UGC JRF, DST Inspired, DBT, NBHM, PMRF, QIP, Vice PhD, etc., or any other full-time fellowship. Next is fellowship through the project.
After that, self-financed Indian nationals, including those on study leave. Self-financed Indian nationals कौन है यहाँ पे? The candidates admitted under this category are not eligible for any financial support from the institute. Candidates with the DST Inspire Fellowship Award letter may apply under self-finance category. अगर आपने DST Inspire के अंदर अप्लाई किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी में, सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरी में। और एडमिशन होने के बाद अगर आपका DST इंस्पायर में एडमिशन मिल जाता है आपको, सॉरी DST इंस्पायर में आपका सिलेक्शन हो जाता है, इन दैट केस आपको यहाँ पे फेलोशिप अवार्ड मिल जाएगा और आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा प्रॉपर। नेक्स्ट देखिए, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स admitted under this category are not eligible for any financial support from the institutes and are sponsored by their employers. आप कहीं जॉब करते हैं, इन दैट केस आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको स्पॉन्सर कर देंगे। इन दैट केस यू कैन टेक एन इंटरव्यू देयर, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। नेक्स्ट इज पार्ट टाइम में देखिए एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है। अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट लाइक माइटी, DRDO, MHA, CSIR, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, यू आर प्रोफेशनली employed in such institute, then you can apply for external registration program or part-time PhD. Temporary employees, outsourced employees from private universities, startups, small enterprises, etc. are not eligible. IIT रोपड़ का जो रेगुलर स्टाफ है, लाइक रिसर्च वर्क जो लोग वहां कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर फुल टाइम PhD के लिए यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, देखिए। क्वालिफाइंग डिग्री अगर आपकी MTech, ME, MD है तो 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। MSc, MBA, MA, MB, BS और इक्विवेलेंट है तो भी 60% मार्क्स होने चाहिए और 6 CGPA होनी चाहिए ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। नेक्स्ट इज BE, BTech है, इन दैट केस 60% मार्क्स होने चाहिए और इसके साथ आपके पास होना चाहिए गेट, नेट, DST इंस्पायर, JEST, NBHM और टू द अदर नेशनल फेलोशिप। एग्जाम्पशंस कैसी हैं? रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन इन गेट और एनी नेशनल लेवल एग्जाम इज वेव्ड ऑफ फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज: BTech, BE, इंटीग्रेटेड MTech, इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम्स। जिन्होंने 4 इयर्स ड्यूरेशन का MSc प्रोग्राम किया हुआ है उनके लिए JRF और गेट जो है वो एग्जेम्प्टेड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए। पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए भी अलग से आपको यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं जो कि आप इसी PDF डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको दिया गया है, देखिए। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी दी गई है। रिसर्च एरिया सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी नोटिफिकेशन में, दैट इज रिसर्च एरियाज के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। डिपार्टमेंट्स में केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट का जो आपको रिसर्च एरिया है वो यहाँ पे गिवन है जिसको आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने प्रॉपर जो पर्सन है जो आपका गाइड है उससे या किसी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर से आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स यू हैव बीन गिवन लिंक्स। फीस स्ट्रक्चर इज गिवन। For any PhD, fees is 39,350 rupees. For general OBC candidates, SC, ST, it is 34,350. And for part-time PhD sponsored and ERPs, it is 51,850 rupees. So friends, this is the complete official notification. ईमेल आईडीज जो यहाँ है उन पे भी आप क्लिक करके और इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।